गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम एवं जन्मदिन की हृदय से बधाई। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दे दिया खोज प्रभु धन मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। वह दिन वह घड़ी बड़ी शुभ थी, जिस दिन तब चरण निहारे थे। वह दिन वह घड़ी बड़ी शुभ थी, जिस दिन तब चरण निहारे थे। मिटा जन्म मरण का दुख फेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। श्री हरि तो मिलते क्षण भर में, गुरुदेव का मिलना मुश्किल है। श्री हरि तो मिलते क्षण भर में, गुरुदेव का मिलना मुश्किल है। कर कृपा आपने ही तेरा, कर कृपा आपने ही तेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। बेसुधा प्रेम के प्याले में, मेरे विषय विकारों को मारा। बेसुधा प्रेम के प्याले में, मेरे विषय विकारों को मारा। भवपंथ से खींचा कर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। हम तुम पर शंका करते थे, तुम प्यार हृदय में भरते थे। हम तुम पर शंका करते थे, तुम प्यार हृदय में भरते थे। करुणा का हठ करके तारा, करुणा का हठ करके तारा, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। भर दिया भक्ति से उर मेरा, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मेरे लाइफ के तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं बताने के लिए, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट बताएंगे जिसकी वजह से आज हम जो भी हैं कैसे पहुंचे, क्या हुआ मेरे साथ। तो
क्या हुआ था, 12th में जब मैं था तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरा नंबर बहुत अच्छा नहीं आया, तो मैं बहुत दुखी था। तो मैं ताऊ जी के पास गया रिजल्ट देके, और देखा ताऊ जी कि मेरा नंबर बहुत खराब आया, हम रो रहे थे। तो ताऊ जी के पास जब रोए, ताऊ जी बोले, यार तुम नंबर के लिए क्यों परेशान हो, तुमको जो है विदेश जाना लिखा है और तुमको भेज के रहेंगे। हम ताऊ जी से बोले कि ताऊ जी ऐसे नंबर पे क्या करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। ताऊ जी बोले कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे किस्मत में लिखा है और हम तुमको भेज के रखेंगे। हमको विश्वास नहीं हुआ। 12th बीता, उसके बाद मेरा क्या हुआ कि सब मेरे दोस्त बाहर चले गए, हमको बाहर जाना था। ताऊ जी ने हमको भेजा नहीं, बोला तुमको यहीं से पढ़ो। मेरा बीएससी में एडमिशन करा दिया। हमको लगा कि बीएससी में एडमिशन, बीएससी करके क्या होगा, मेरा 3 साल बीएससी बीता। बीएससी में बीतने के बाद फिर मैंने एमसीए की तैयारी की, एमसीए का एग्जाम दिए। तो फिर मेरा कहीं बाहर नहीं हुआ अच्छी कॉलेज में। ताऊ जी क्या किए कि बोले कि तुम यहीं से एमसीए करो। फिर हम भी बहुत दुखी हुए, लड़ाई भी किए कि हम एमसीए कर रहे हैं, वो भी बनारस से, मेरा क्या होगा फ्यूचर में। ताऊ जी बोले कि तुम कुछ मत करो, जो हम कहते जाए वो बात मानते जाओ। हम बोले ठीक है, कर लिया एमसीए बनारस में। लेकिन ताऊ जी बोले कि एक काम करना, जब तक तुम यहाँ रहना, रोज शाम को 7 बजे यहाँ पे तुमको मंदिर का वो जो है पर्दा लगाना है। तो हम क्या करते थे, कहीं भी रहें बनारस में, इधर उधर, शाम को 7 बजे ताऊ जी के यहाँ पहुंच जाते थे। 8 के बाद पर्दा लगाना मेरा काम था। बहुत साल काम की, लेकिन मेरे मन में यही रहता था, सारा मेरे सब दोस्त कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 2009 में नौकरी जब मेरी लगी, छोटी कंपनी में लगी, तब भी हम बहुत दुखी हुए कि ताऊ जी मेरी नौकरी तो बहुत छोटी कंपनी में लगी है, हम दुखी रहते थे। ताऊ जी बोले तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा विदेश जाना लिखा है और तुम जाओगे। 2011-12 की बात है, जब मेरा एलएनटी में हुआ, उसके बाद मेरा यूएस वीजा लगा। उसके बाद हम 2012 में फिर हम यूएस गए। तो हमको उस समय विश्वास हुआ कि हाँ, जो ताऊ जी बोले, ताऊ जी समय बोले, देखे हम तुमको बोले थे ना, अब तुम जब तक चाहे रह सकते हो, लेकिन जब हम कहेंगे तब तुम आ जाना। तो फिर जब हम 2022 में यूएस में थे, तो उस समय पापा की तबीयत बहुत खराब हुई। तो ताऊ जी को फोन की, ताऊ जी हम आ जाएं। ताऊ जी बोले नहीं यार, अभी हम हैं, अभी तुम कुछ मत टेंशन कर, जब हम कहेंगे, जब हमको बुलाना होगा तुमको बुला लेंगे। तो 2022 के मार्च का टाइम है। तो हमको ऐसे ही हम सो रहे थे, तो हमको बहुत तगड़ा सपना आया ताऊ जी का यूएस में कि अब यूएस अब बहुत रह रही है, इंडिया आ जाओ। हम ताऊ जी को फोन किए, ताऊ जी हमको ऐसा सपना है कि आप बोल रहे हैं कि अब इंडिया आ जाओ। ताऊ जी बोले हाँ यार आ जाओ, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लो, आ जाओ, इंडिया बहुत अच्छा है। तो हम बस उसी दिन कंपनी में बोल दिए कि हमको इंडिया वापस आना है, और 2-3 महीने बाद हम इंडिया आ गए। उसके बाद 1 साल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मेरा। जो 2 मीटिंग थी, उस समय को पता नहीं था कि ताऊ जी 1 साल भी ऐसा क्यों बोले कि टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लो। डिफिकल्ट टाइम था। फिर जब हम लोग वापस आए इंडिया से, तुमको नहीं लगा था कि ताऊ जी इसलिए बोले थे कि तुम आ जाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। और एक बात का हमको दुख भी रहेगा कि जब 2023 में ताऊ जी ने शरीर छोड़ा था, जब वो गए 27 अगस्त को, तो 1 हफ्ते पहले फिर हमको ऐसा सपना आया कि ताऊ जी सुबह 5-6 बजे ऐसा सपना आया कि कुछ बोल रहे हैं या मिलने को बोल रहे हैं, बहुत बीमार। लेकिन हम उस चीज को इतना वो नहीं लिए। उस बात से हमको बहुत दुख भी रहेगा कि हम उस इंट्यूशन को क्यों समझे नहीं कि ताऊ जी ऐसा क्या सपना दे रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम बोले भी कि ऐसा सुबह, और 2 बार आया सुबह 5:30-6 बजे कि ताऊ जी का ऐसा बहुत कम रेयर सपना होता था कि ताऊ जी बोले कि तुम आओ या मिल लो या मिलना चाहते हैं। लेकिन हम उस चीज को ऐसा नहीं लगा कि ताऊ जी 1 हफ्ते बाद जाने वाले, और हम उस समय नहीं है। उस बात का गम हमको जिंदगी भर रहेगा कि हम उस समय पहुंच नहीं पाए, और जब पहुंचे तब ताऊ जी जा चुके थे। लेकिन ठीक है, अब जो था, मेरी दिमाग में जो स्मृतियां, अच्छी यादें हैं ताऊ जी के साथ, जो हमेशा रहेगी। और हम जो भी हैं आज, जो कुछ भी है, बस ताऊ जी की वजह से ही है। अब ज्यादा क्या बोलें। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी, वी मिस यू वेरी मच। Happy birthday, Tauji. We miss you very much.
सद्गुरुदेव महाराज की जय। ताऊ जी, आज आप हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी हर मुस्कान में आपका एहसास है। आपकी बातें, आपका प्यार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जन्मदिन पर आपकी याद और आशीर्वाद हमें शक्ति देते हैं, हर पग पग पे शक्ति देते हैं। ताऊ जी, हैप्पी बर्थडे। आई मिस यू ताऊ जी। हम गुरुदेव के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। और गुरुदेव जो है हमारे लिए गुरु भी थे, आत्मा भी थे, मित्र भी, भगवान भी, भाई भी, हर तरह से हमारे साथ उनका व्यवहार था। गार्जियन के रूप में भी हम उनको मानते थे। और जब वो स्थूल शरीर में थे तो हमारी जो भी समस्याएं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, उसका समाधान वो करते थे और उस समाधान से हम पूर्ण संतुष्ट हो जाते थे। एक बार की घटना है, मैं कुछ विशेष कारणों से बहुत ज़्यादा तनाव में था और मैं आया। मेरे लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर के 9:45 बजे तक गुरुदेव ने टाइम रखा था फिक्स कि आप इस बीच आप जब भी आओ हम आपसे बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। और वैसे उन्होंने हमारे लिए 24 आवर्स अपना दरवाज़ा खोल रखा था कि तुम रात को 1 बजे 2 बजे जब भी आओगे हम तुमसे बात करेंगे। ये सब चीज़ें उनके न रहने पर बहुत ज़्यादा खलती हैं, आंखें दबदबा जाती हैं। जब भी याद आता है मन करता है कितना रोए गुरुदेव, अब आप हम लोगों को छोड़ के चले गए, क्या करें। हमारी मुलाकात संभवतः 1973 या 74 में दादाबाड़ी में हुई। दादाबाड़ी में हमारी जब मुलाकात हुई तो उस समय परिचय हमारा बहुत ही ज़्यादा नहीं था गुरुदेव से। धीरे धीरे संपर्क बढ़ा क्योंकि हम दोनों लोगों के दादाबाड़ी से इधर हम घर अपने आने का रास्ता करीब करीब एक ही था। मैं औरंगाबाद में रहता था उस समय, गुरुदेव मौलवी बाग में रहते थे। और गुरुदेव इस संदर्भ में कभी भी यह नहीं फील होने दिए कि हम तुमसे बड़े हैं। शुरू में तो अपने को इस तरह से रखे थे कि बहुत से लोग समझते थे कि हमसे छोटे हैं, जबकि गुरुदेव उन लोगों से कई वर्ष बड़े थे। यह चीज़ बहुत समय के बाद खुला। अपने को इस तरह से मेंटेन रखते थे कि लोग बड़े भ्रम में पड़ जाते थे। और अध्यात्म में तो उनकी ऊंचाई इतनी ऊपर अधिक थी कि कोई कई वर्षों तक नहीं समझ पाया कि यह महापुरुष इतने उच्च स्थिति में है। कुछ घटनाएं घटी, उसके बाद लोग जाने कि अरे हम जिसको समझते थे कि सामान्य जो है साधक हैं, वह तो इतने उच्च लेवल पर विराजमान है। एक बार गुरुदेव ने ध्यान में देखा एक महापुरुष को जिनके बड़े बड़े बाल थे, और उसी ध्यान में उन्होंने देखा कि जबलपुर के पास नर्मदा नदी के किनारे वो रहते हैं। तो बनारस से 5-6 लोगों की एक टीम उनको तलाश करने के लिए गई। लोगों ने अपना तलाश किया, जो ध्यान में जो कुछ पाया, भिन्न भिन्न जगहों पर लोग गए। गुरुदेव ने ध्यान में देखा और कहा कि हाईवे पर एक जगह रोड के किनारे 0 लिखा हुआ है, लेकिन उस टीम में PWD इंजीनियर, चीफ इंजीनियर भी थे। उन्होंने क्या क्या बात करते हो, कभी 0 लिखा ही नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा ठीक है, हमने जो देखा बताया, और लोग बढ़े। जब वहाँ गए तो गुरुदेव ने दिखाया कि देखिए 0 लिखा हुआ है। तब उन्होंने कहा हाँ, ये तो पहली बार जो है आज मेरे ज्ञान में आया, नहीं तो हम लोगों की पुस्तकों में जो कुछ पढ़ा गया बताया गया उसमें 0 नहीं होता। तब गुरुदेव ने रास्ता बताया लोगों से, आगे बढ़िएगा, एक पीपल अथवा आम का पेड़ मिलेगा, जरा सा टर्न करिएगा तो एक रस्सी में बंधी हुई गाय घास चल रही है, वहीं बगल में एक बकरी है। उसके बाद मोरंग की एक पतली सी सड़क है, उसी रास्ते लोग गए और उस महापुरुष के बाड़े के नज़दीक पहुँचे तो लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए। किसी की हिम्मत आगे नहीं हो रही थी, तो गुरुदेव अकेले गए और महापुरुष को देखे, बैठे, प्रणाम किए, बात हुई। गुरुदेव ने जो देखा था, महापुरुष के बाल बड़े थे, लेकिन जब वो महापुरुष सामने थे तो बाल उनके छोटे थे। तो गुरुदेव भी थोड़ा सा सोचे कि क्या बात है। तब तक उनका एक फ़ोटो टंगा हुआ था जिसमें लंबे बाल थे।
तब गुरुदेव ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ही फोटो है, पहले बाल लंबे था, अभी इधर छोटा करा दिया हूँ। फिर सबको गुरुदेव ने बुलाया और विधिवत बातचीत हुई। और गुरुदेव के साथ मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुदेव के साथ 1975 में मुझे अकेले जो है गुरुदेव के साथ जगन्नाथपुरी जाने का मौका मिला और मैं उनके साथ गया। उन दिनों दूसरों के द्वारा जो चीज़ हमने सुन रखा था हम उसी भ्रम में पड़े रह गए, जबकि गुरुदेव बहुत उच्च स्थिति में थे। यह जानकारी तो कुछ समय के बाद हुई और तब माना कि ओहो इतने उच्च कोटि के महापुरुष वाकई पूर्व जन्मों के जब बहुत भाग्य प्रबल होते हैं, पुण्य प्रबल होते हैं, तभी ऐसे महापुरुष के पास पहुंचना संभव हो पाता है। हम तो अपने को और जो लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं सबको बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों के सानिध्य में हम सब लोग रह रहे हैं। गुरुदेव जब तक स्थूल शरीर में थे हम सब लोग बहुत निश्चिंत थे। स्थूल शरीर में जो भी समस्याएं भौतिक जगत या आध्यात्म जगत की आती थी उसका समाधान बड़े आराम से समझ में आ जाता था। लेकिन आज हम अपनी बातें तो कहते हैं, गुरुदेव उसका उत्तर भी देते हैं, लेकिन हम उस उत्तर को समझ नहीं पाते। तो कभी कभी बड़ी निराशा होती है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं अपनी समस्या के समाधान के लिए, कैसे हमारे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। इन सब शब्दों के साथ एक उन्हीं की बात जब द्वापर युग में उन्होंने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी चीज़ों से मुक्त कर दूंगा। गुरुदेव के इसी चरणों में पुनः कोटि प्रणाम अनंत बार धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम दिया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हैप्पी बर्थडे श्याम। मुझे पता है सबको अजीब लग रहा होगा, पर मैं उनको कभी कभी श्याम ही बुलाती थी। वो कहते भी थे कि आप में बहुत औपचारिकता है निशा, और तुम में क्लोजनेस है। फिर मैं उनको कभी कभी तुम बुलाती थी। 40 साल उन्होंने स्थूल रूप से जैसा प्रेम दिया, क्या मैं आगे के अपने जीवन काल में सूक्ष्म रूप से उन्हें दे पाऊंगी? एक बार उन्होंने एक वीडियो में मुझे पूछा भी है मुझसे, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है निशा? तब मैं निरुत्तर थी, नहीं बता पाई। पर आज कह सकती हूँ कि कुछ कुछ ज्ञान है सूक्ष्म का। उनकी फोटो में बोलती हुई आंखें, उनकी यादें, उनकी छोटी बड़ी लड़ाई, मनोहार मनाना, वो सब सूक्ष्म में ही तो याद आ रहा है। वो कई बार कहते थे, दीदार फिर हुआ कैसा, दीदार हुआ है तो इश्क होना ही चाहिए। और मैं उसका जवाब एक गाने से देती थी, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। फिर वो कहते थे बहुत बोल्ड हो, सिर्फ आप है जो ये कृपा कर सकते हैं कि जीवन की अंतिम सांस तक मैं आपकी याद में रहूं, सिर्फ आपके लिए जिए और मरूं। लव यू मोर। एक काम करना प्रज्ञा, मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा है। मेरी 2-3 फोटो है,
पहले की तुझे जो सफाई में मिली थी वो उनकी फोटो के आगे रख देना। उनको सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनसे हरदम लड़ती थी। आपने मेरी सब फोटो फाड़ दी ना जो हम आपको भेजते थे लिख लिख के, तो कहते थे नहीं हमने संभाल के रखी है निशा। और सच में उन्होंने कोई चीज झूठ नहीं बोली, सब फोटो संभाल के रखी थी। और ऐसे ही जितनी बातें उन्होंने कही उनको पूरा किया है। बस एक बात रह गई जो मैं हरदम मांगती थी और आपको पूरा करना ही होगा, वो मैं और आप जानते हैं सिर्फ। तो जी हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, शब्द नहीं है। जब सुबह आया करता था आपके साथ बैठा करता था वो पल मिस कर रहा हूँ। जब मैं आता था सुबह तो आप मेरे से ऐसे कहते थे और चिंटू बताओ यार क्या चल रहा है। मैं वो समय बहुत मिस करता हूँ। दीदी के पास भी आता हूँ तो वो मैं आवाज़ मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। तो जी आपको हैप्पी बर्थडे तौजी, आपको चरण स्पर्श। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा बारंबार शत नमन। तो आंटी आप सबसे पहले ताऊ जी से कब मिली थी? मेरी मुलाकात ताऊ जी से हुई थी 11 मई 1982। ये मेरा शादी का सालगिरह था, दूसरा सालगिरह था। और ताऊ जी से बोले थे कि बहू को लेके आना। तो हमको ये कहे, पहले बताते थे थोड़ा बहुत ताऊ जी के बारे में, तो हमारे दिमाग में मेंटली प्रिपेयर था कि हम किसी साधु बाबा से मिलेंगे जाके। तो ये हमको ले गए, रिक्शे पे हम गए और मोड़ पर वो रिक्शा रुका और ताऊ जी आके खड़े हुए। तो खड़े हुए तो हम आराम से कुछ रिक्शे में बैठे हुए थे, तो ये तुरंत उनके प्रणाम किए, हमसे भी कहे प्रणाम करो। तो हमने कहा कि हमने सोचा कि बाबा जी तो हैं नहीं, इसको ये कहे थे, इन्हीं को प्रणाम करा रहे हैं। फिर भी हम अंदर से थोड़े से भूले भूले से होकर प्रणाम कर दिए। लेकिन हमने कहा बाबा जी कोई और ही होंगे, ये तो कोई और इनके मित्र होंगे, बाबा जी कोई और ही होंगे जिससे वो मिलाएंगे। फिर जब ताऊ जी से हमने प्रणाम किया, फिर ताऊ जी कहे आओ बहू आओ। तो बहू शब्द जो उन्होंने दिया वो मेरे अंदर आज भी है। मैं बहू रूप में ही उनको मानती हूँ, मैं उनके बहू रूप में ही उनके साथ थी। और फिर इन्होंने बताया कि ये वही हैं जिनके बारे में बात करती हैं। तब मुझे बहुत अचरज हुआ कि ये ऐसे जिसके बारे में बात करते हैं वो ऐसे स्मार्ट, खूबसूरत और ऐसे फिटनेस वाले इंसान ये ऐसे हो सकते हैं। बस ये मेरा पहला अनुभव था, पहली फीलिंग थी। फिर गुरुदेव अंत तक ऐसे ही स्मार्ट और सुंदर फिटनेस बनाए रखने थे। जो हमने 1982 में देखा, वही स्मार्टनेस वही फिटनेस वो उसी में, कभी जटा जूटधारी बाबा जी वो नहीं बने और ऐसे ही सबके बीच में रखते हुए निर्वाह किया उन्होंने। तो आपके साथ कुछ ऐसा मिरेकल हुआ जिसकी वजह से आप एकदम ताऊ जी पर पूरा विश्वास और सब कुछ? मिरेकल तो हुआ, बहुत ही हुए, मतलब उसमें एक आध नहीं बता पाएंगे। तो पहला मिरेकल ये था कि मैं गुरुदेव के यहाँ गई थी और संजोग से उस समय अनिल भी बैठे थे और मैं उस समय काफ़ी स्वस्थ थी, जैसा कि सब जानते हैं और ताऊ जी जानते हैं। तो मैं उनके बगल में बैठी थी, तो वो मेरा गाल सुलाते हुए बोले, शिखा आज जो तुम दिख रही हो ना, आज से 20 साल बाद तुम जब आओगी तब तुम्हें ऐसी बीमारी आएगी कि तुम जो हो तुम्हारी गर्दन दिखने लगेगी, तुम ऐसी, तब तुम थोड़ी सी ऐसी पतली मतलब हो जाओगी। तो वो दिन उन्होंने कहा और 20 साल बाद जब मैं 40 वर्ष की हुई, 2 अक्टूबर मेरा जन्मदिन, तो 40 वर्ष जब मेरा हुआ उसी दिन मैं बीमार पड़ी और ऐसी बीमार पड़ी कि मुझे ठीक होने में सालों लग गए और मैं जैसी थी उसकी आधी से भी आधी हो गई। तो वो दिन, वो तिथि, वो डेट उनका कहा हुआ 40 साल और 2 अक्टूबर 40 साल की मैं जब हुई, उस समय में वो डेट उन्होंने कब बताई थी, घटना कब घटी, 20 साल में कैसी रही, 20 साल बाद में कैसी हो गई, वो उनके सामने था, बहुतों के सामने था।
बाद में ये बात वो कहा करते थे कि शिखा मैंने तुमसे कहा था, तो ये मेमोरी में अंदर बैठी हुई थी। तो उनके अभी नहीं रहने पे आप उनको मिस करती हैं, तो कोई डिफरेंस है दोनों में, जब वो थे और अब वो नहीं जब है? वो थे तो मैं सब अपने मन की बातें, अपनी साधना या कुछ भी उनसे शेयर करती थी, और वो पर्सनल टॉक करते थे जो नहीं हो पाती, ना मैं कह पाती हूँ शेयर कर पाती। ये फीलिंग तो है रही। बाकी कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत कुछ घटनाएं हैं 40 साल के जीवन में। मैंने सन 82 में यहाँ आई, आज 2025 हो गया। ये ज़िंदगी उनके चरणों में बीती है। सो एक लाइन कहती हूँ, वो ये कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो नज़रों से बयां होती है। सो गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन। उनके प्रति ऐसा ही प्रेम और ऐसा ही उनकी कृपा हमारी सब पर जीवन भर बनी रहे। जीवन के बाद भी, उनके जाने के बाद भी हमारी श्रद्धा और प्रेम, उनकी कृपा ऐसे हम सब पर बनी रहे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रणाम अंकल जी, हैप्पी बर्थडे अंकल जी। अंकल जी, भले ही आप हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट ना हो, पर आपकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। मुझे और मेरे परिवार वालों को ऐसा लगता है कि आप हमेशा हमारे पीछे खड़े हैं और हमें देख रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। आपका स्नेह, आपकी बातें सदा हमारे साथ हैं। अंकल जी, आप हमारे साथ हैं, हमारी हर सोच में, हर प्रार्थना में और अच्छे काम में। आपकी याद हमेशा हमें सही राह दिखाती रहेगी अंकल जी। आदरणीय ताऊ जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के छोटे से शहर से काशी आना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। मेरे जीवन का मोक्ष शायद काशी विश्वनाथ और आपके चरणों में ही लिखा था, इसीलिए मैं शायद आपसे मिल पाई और आपके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। आप सशरीर थे तभी आपने मुझे बहुत प्यार दिया, और आप जब नहीं हैं तब भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं बुलाऊंगी तो आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे। फिर से एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलना मेरे जीवन का परम सौभाग्य रहा है और हमेशा रहेगा।